हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु तथा बीजाणु से होने वाले रोग। तो इन रोगों को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है जीवाणु तथा बीजाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु और बीजाणु से कौन कौन से रोग होते हैं इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जीवाणु होता है इससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं जीवाणु से होने वाली रोग। ठीक है, तो हम देखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग और उसके बाद हम देखेंगे कि बीजाणु से होने वाले रोग क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सबसे पहले ट्रिक से याद करें तो इसका ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक यही होता है कि यहाँ पे मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ, न्यू कोट में सीढ़ी पर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है भैया, ट्रिक होता है न्यू कोट में सीढ़ी पर। मतलब कोई व्यक्ति है वो न्यू कोट पहना हुआ है, एक नया कोट पहना हुआ है और सीढ़ी पर है, तो यही कहा जा रहा है कि न्यू कोट में सीढ़ी पर। ऐसे आपको याद रखना है क्या, जीवाणु का आपको क्या ट्रिक से याद रखना है कि न्यू कोट में सीढ़ी पर। अब भैया इस न्यू कोट में सीढ़ी पर से ही हम कैसे रोगों को याद करेंगे उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, सबसे पहले क्या आता है भैया, न्यू आता है। ठीक है, उसके बाद आता है, देखिए तो सबसे पहले न्यू का मतलब क्या होता है। यदि हम न्यू से निकालें तो याद रखेंगे न्यू से होता है, याद रखेंगे निमोनिया। ठीक है, तो न्यू से क्या भैया याद रखना है, निमोनिया। उसके बाद आता है दूसरा कि इसको मैं थोड़ा सा इस कलर से ही लिख दे रहा हूं, कूट। और तीसरा आता है टो। चौथा याद रखेंगे में से। पांचवा याद रखेंगे सी से। छठा याद रखेंगे डी से। और सातवां याद रखेंगे पे से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 7 इसके रोग होते हैं, इसको याद रखना है कि जीवाणु से 7 रोग होते हैं। और वो सबसे पहला न्यू से याद रखना है निमोनिया, दूसरा को से याद रखना है कोष्ठ। ठीक है, कोढ़ जो होता है, कोठ या क्या कहते हैं इसे हम कुष्ठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, को से कोष्ठ या भैया कुष्ठ, ये भी एक प्रकार का रोग ही है। अब आता है भैया ट से याद रखना है टेटनस। जो टेटनस होता है वो भी भैया क्या होता है, जीवाणु के कारण ही होता है, तो याद रखेंगे टेटनस। ठीक है, और टेटनस कैसे होता है भैया, यदि कोई किल है या कोई शीशा है कांच का, वो क्या होता है जब कहीं क्या हो जाता है या उसको क्या हो जाता है, उससे खरोच लग जाती है, उससे क्या हो जाता है जब वो गड़ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण ही क्या होते हैं, जीवाणु के कारण ही वो क्या होते हैं, उसका टेटनस हो जाता है। तो इसीलिए आपको टेटनस का रोग पता होगा, ये नाम भी आपको पता होगा। अब आते हैं मेनी। में से क्या होता है भैया, में जो है ना, में से क्या हो जाएगा मेनीजाइगोट। ठीक है, मेनी जाइगोट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रोग है। अब आता है सी से, तो याद रखेंगे सी से होता है सिफिलिस। ठीक है, तो याद रखेंगे में से, सी से क्या होता है भैया, सिफिलिस। सिफिलिस भी एक प्रकार का रोग ही है। अब आते हैं डी से, तो डी से याद रखेंगे डिफ्थीरिया होता है, डिफ्थेरिया। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रोग है। और पे से याद रखेंगे प्लेग होता है, ये भी एक प्रकार का रोग ही है। तो ये जो 7 आपको लिखवाए हैं, सबसे पहले निमोनिया, न्यू से, को से भैया कोट्स या कुष्ठ, और तीसरा होता है टे से हमने क्या याद किया है, टेटनस। फिर से में से भैया मेनीजाइगोट। ठीक है, सी से भैया सिफिलिस, और डी से भैया डिफ्थीरिया, और पे से भैया प्लेग। तो ये 7 रोग हैं, किससे, जीवाणु से होने वाले ये 7 रोग हैं। तो इसको आपको याद रखना है कैसे, न्यू कोट में सीढ़ी पर। न्यू से भैया निमोनिया, कोष्ठ में तो कोट या कुष्ठ भी होता है, और ट से भैया टेटनस, में से मेनीजाइगोट, सी से भैया सिफिलिस, डी से डिफ्थेरिया, और पर से क्या याद रखेंगे, पे से मतलब याद रखेंगे प्लेग। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, आशा करते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। तो देखिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे डीए हो, सीडीएस हो,
या आपके एयरफोर्स नेवी हो, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं इसमें पूछ लिया जाता है कि जो अमोनिया है, निमोनिया से होने निमोनिया किस कारण से होता है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, फंजाइन। तो ऐसे आपको 4 दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो उसको आपको टिक मारना होता है, तो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं भैया दूसरा, हम देख लेते हैं कि जो विषाणु होते हैं इनसे कौन से रोग होता है, मतलब विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, तो विषाणु से होने वाले रोग को अब देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, विषाणु से होने वाले यहाँ पे मैं रोग लिख दे रहा हूँ, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे में लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, इसको ट्रिक हमने नहीं बनाया है, क्योंकि जो नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सब नाम आपने सुना हुआ है। सबसे पहला होता है एड्स, ठीक है, सबसे पहला एड्स जो होता है बीमारी, वो भी क्या होता है भैया, विषाणु के कारण ही होता है। दूसरा याद रखेंगे कि जो चेचक होता है ये भी क्या होता है भैया, इसी के कारण, विषाणु के कारण होता है। गलसूगा जो होता है, गलसूआ, ये भी क्या होता है, गलसूआ एक प्रकार का रोग होता है, ये भी क्या होता है, विषाणु के कारण होता है। खासरा जो होता है ये भी क्या होता है भैया, इसी के कारण होता है। पांचवा याद रखेंगे कि जो क्या होता है, कैंसर होता है, ये भी किसके कारण होता है भैया, कैंसर भी इसी के कारण होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर निमोनिया जो क्या होता है, ये तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 आपको जो है ना ये मुख्यतः हैं, इसको याद रखना है। अब मैंने इसको ट्रिक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भैया इसको एड्स जो आपका नाम सुने ही होंगे, चेचक का नाम सुने ही होंगे, जो गलसूगा होता है ये नाम सुने ही होंगे, खासरा भी और कैंसर भी, तो ये सभी क्या है भैया, ये नाम हमने सुना हुआ है, ठीक है। तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसके क्या है, मुख्यतः इसके 5 क्या हैं, इससे होने वाले रोग हैं। और ये याद रखेंगे ना, ये 5 जो हैं ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। और ये भी जो है आपको यहाँ पे 7 लिखवाए गए हैं रोग, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीवाणु और विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, चाहे और 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप मतलब जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का, 11th का, 12th का, तो उसको अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए जिसमें सभी वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो आपको एक नंबर जारी किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे केवल कि इस क्लास का हमें क्या चाहिए, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का हमें प्लेलिस्ट मतलब चाहिए, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से लिंक आपको दे दिया जाएगा। या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल उस पर नाम लिखना है, ठीक है, और नाम लिखकर उस टॉपिक का हमें भेज देना है व्हाट्सएप पर, वो उसे हम देख कर उस वीडियो पे ही क्या कर देंगे, मतलब व्हाट्सएप पे ही उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो वो व्हाट्सएप नंबर आप याद रखेंगे, व्हाट्सएप नंबर है 8874726058। तो ये है व्हाट्सएप नंबर, और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं सही मैसेज कीजिएगा, ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा, ये मैसेज के लिए आपको दिया जा रहा है। ये आपके लिए विशेषकर सुविधाएं दी जा रही हैं क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें प्लेलिस्ट नहीं पता है, प्लेलिस्ट क्या होता है, जिन्हें डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, तो उनके लिए मैं यहाँ से सुविधा दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखकर और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।